नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जाते हुए मानसून ने राजधानी जयपुर को शनिवार को तरबतर कर दिया। शहर में दोपहर 3:30 बजे से मूसलाधार बारिश हुई। करीब 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से हवा के साथ 20 मिनट तक मूसलाधार बारिश होती रही। जबरदस्त बारिश के कारण पूरे जयपुर शहर में सड़कों पर पानी भर गया। तेज हवा के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए। जयपुर के वीकेआई क्षेत्र में पानी भरने के बाद एक बस उसमें फंस गई। बस में 4 लोग सवार थे। इन लोगों को सिविल डिफेंस की मदद से बाहर निकाला गया। जयपुर में अक्टूबर के महीने में पिछले 12 साल में दूसरी बार इतनी बारिश हुई है। राजस्थान में हाल ही में हुई रीट परीक्षा का पेपर लीक होने के भाजपा के आरोपों पर गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर रीट का पेपर लीक हुआ है और भाजपा ने किसी भी नेता के पास जरा सा भी तथ्य है तो उसे सामने पेश करें। गहलोत सरकार उस मामले की अच्छी से अच्छी जांच एजेंसी से जांच करवाएगी। डोटासरा ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के दावे पूरी तरीके से झूठे हैं, इनमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। अगर पेपर लीक मामले में उनके पास जितने भी सबूत हो तो वह सरकार के सामने रखे। सरकार हर तरह से उसकी जांच करने को तैयार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान दौरे पर आएंगे और सुंदर सिंह भंडारी के जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उदयपुर संभाग के दौरे के दौरान यह संभावित है। हालांकि अभी उनके दौरे की तारीख तय नहीं हुई है। भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शनिवार को उनके दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी हिस्सा लिया। राजस्थान के धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में जनसभाओं और जुलूस पर निर्वाचन आयोग की रोक के बाद कांग्रेस ने सभी मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए नुक्कड़ सभाओं पर फोकस किया है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन के साथ कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी की थिंक टैंक से जुड़े नेताओं की माने तो दोनों ही विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर और धरियावद में कांग्रेस का हर दिन 50 नुक्कड़ सभाओं का टारगेट है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 50-50 नुक्कड़ सभाएं प्रतिदिन करने का प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेजा गया है। हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी खादी संस्थानों में खाद्य उत्पादों की बिक्री पर 50% की छूट देने की घोषणा की गई है। यह छूट 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रहेगी। राज्य सरकार ने पूर्व में गांधी जी की 151वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में साल 2019 में भी खाद्य उत्पादों पर 50% तक की छूट दी थी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर खाद्य उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में खाद्य उत्पादों पर 50% छूट देने की घोषणा की है। भाजपा में शनिवार को सियासी समीकरण बदलते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से चल रही अदावत के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजे के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटे तक वार्तालाप हुआ। राजे से मुलाकात के बाद पूनिया ने कहा कि वो राजे की पुत्रवधू निहारिका की कुशलक्षेम पूछने गए थे। हालांकि भाजपा में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है कि इस मुलाकात से दोनों नेताओं के बीच रही अदावत कम होने के आसार है। राजे का भी अचानक जयपुर आना और कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेना इसी तरफ इशारा कर रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीज अब भी लगातार मिल रहे हैं। शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 4 जिलों में यह संक्रमण दर्ज किया गया है। अब राज्य में 67 एक्टिव केस ही रह गए हैं। इससे पहले 24 घंटों में 12 मरीज इस संक्रमण से रिकवर भी हुए हैं। गांधी जयंती के मौके पर हुए समारोह के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। डोटासरा ने गहलोत को गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाला नेता बताया। डोटासरा की इस तारीफ के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने नसीहत देते हुए व्यक्ति पूजा पर सवाल उठाए। डोटासरा ने सीएम से मुखातिब होकर कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने बेरोजगारों की तरफ भी ध्यान दिया। आपने हमें एक बार भी नहीं 10 बार बुलाकर कहा कि कोर्ट में अटकी हुई नौकरियों को निकलवाइए। जैसलमेर में इंसान की सबसे आम जरूरत की चीज दूध इन दिनों रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों से दूध के दाम 40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 45 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए हैं। दूध डेयरी के संचालक इसे बढ़ती महंगाई का कारण बता रहे हैं। डेयरी संचालकों की माने तो पिछले लंबे समय से पेट्रोल के बढ़ते दाम व अन्य सामान के दाम बढ़ने के कारण मजबूरी में डेयरी दूध वालों को भी दूध के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं।
अब छोटे व्यापारियों, विक्रेताओं, थड़ी ठेला व्यापारियों वालों को 50,000 रुपए के लोन लेने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार के इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिना ब्याज के 50,000 रुपए तक के लोन आसानी से ले सकते हैं। शहर में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण कई छोटे व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं। सीकर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच अब बच्चों में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। जिले के सबसे बड़े सरकारी जनाना अस्पताल की ओपीडी में आने वाले 1/4 बच्चों में सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, गले में खराश, सांस फूलना, ठंड लगना और थकान की शिकायतें मिल रही हैं। कार्ड टेस्ट के कारण इनमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की पुष्टि भी नहीं हो रही है। अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले हर 10वां मरीज बुखार से पीड़ित पहुंच रहा है। चिकित्सकों ने इसे खतरे की घंटी बताया है, क्योंकि सर्दी, जुकाम और बुखार से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।